हेलो दोस्तों, नमस्कार। काफ़ी दिनों से क्लास बंद थी। आज क्लास पुनः प्रारंभ की गई है। सभी लोग होली की छुट्टियां बिता चुके होंगे। अब पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा, है ना। इस समय करंट का बहुत बड़ा मुद्दा चर्चा में है। आप लोगों को पता होगा, उस तरफ हम होली मना रहे थे, इस तरफ एमएलसी चुनाव की घोषणा हो गई, है ना। एमएलसी का चुनाव होना है। आप लोग डेली न्यूज में देख रहे होंगे। एमएलसी विधान परिषद जिसे बोल रहे हो आप, विधान परिषद का चुनाव होना। अभी हम लोगों ने देखा विधानसभा का चुनाव हुआ, अब विधान परिषद का चुनाव होना। तो काफी लोगों की डिमांड थी कि सर एमएलसी का चुनाव कैसे होता है। तो आप लोग आज जानकारी ले लो कि एमएलसी का चुनाव कैसे होता है। इसी के लिए हम आए हैं आपके सामने, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी प्रतिक्रिया देना जरूर उचित समझे, क्योंकि जब वीडियो समाप्त हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप बताने का प्रयास करो, ठीक है ना। बहुत सरल भाषा में देखने का प्रयास करो। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है क्या भैया, विधान परिषद का चुनाव। अब पहली चीज हम आपको एक एक बेसिक चीजें बता रहे हैं। जैसे आपको पता है संसद, क्या पता है, संसद नाम सुना होगा संसद का। संसद क्या होती है बच्चा, संसद क्या है तो आप समझना। जैसे आपको कोई भी कानून बनाना है, कोई भी नियम कानून देश में बनाना है, तो कहां पास किया जाता है, संसद में पास किया जाता है। कैसे, क्योंकि आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं बच्चा, 3 अंग होते हैं। जैसे पहला कौन होता है, लोकसभा, दूसरा कौन होता है, राज्यसभा, और तीसरा कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। जब भी क्वेश्चन आएगा कि इस भारत में कोई भी नया नियम बनाना है, कोई भी विधि बनानी है, बात किया जाए कोई भी कुछ भी करना है, तो उसको कहां से पास कराना होता है, संसद से। अब संसद में कैसे पास करना होता है, जैसे कोई नियम बनाया गया कि हर व्यक्ति इंटर करने के बाद तुरंत उसको नौकरी मिल जाएगी, तो ये नियम जैसे संसद में पास कराना है, तो इसको पास कराने के लिए पहले आप लोकसभा से पास कराओ, फिर राज्यसभा से पास कराओ, फिर राष्ट्रपति से पास कराओ। मतलब पहले दस्तखत को करें लोकसभा वाले करें, फिर राज्यसभा वाले करें, फिर राष्ट्रपति करेगा, तभी क्या बनेगा, कोई चीज कानून बनती है। तो कानून बनाने के लिए, देश में कोई भी कानून बनाने के लिए 3 लोगों से पास कराना होता है। इसीलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाता है और कह देता है संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। कौन, लोकसभा, और कौन होती है, राज्यसभा होते हैं। सदन 2 होते हैं बच्चा, लेकिन अंग कितने होते हैं, 3। तो नियम कोई पास कराना है तो तीनों लोगों से पास कराओ। परी मान लो तुमका कोनो नियम पास कराओ, तो 3 डब्बा मिठाई लेके जाओ, एक डब्बा इनका दो, एक डब्बा इनका दो, एक डब्बा इनका दो। जब तीनों जने खुश हो जाएंगे तब दस्तखत करिए, तभी पास होगा। ये बात क्लियर। ये तो देश स्तर पर है, ये कहां है, देश स्तर पर कोई काम होना है, मतलब मोदी या कमो काम करा चाहे तो इस तरह से करेंगे। अब बात करें राज्य स्तर पर, कि राज्य स्तर पर क्या मामला होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में हमका कोनो नियम पास करावक है कि हर टेट पास व्यक्ति क्या होगा, मास्टर होगा, ये नियम पास कराना, तो ये संसद में नहीं होगा, इसको राज्य में कराना होगा। तो राज्य में क्या होता है, जैसे ऊपर संसद होती है उसी तरह से क्या होती है भैया, यहां पर क्या होती है, विधान मंडल। क्या होता है, विधान मंडल। ऊपर संसद जैसे है, सेम इसी तरह राज्य में क्या होगी, विधान मंडल। तो हम कहते हैं राज्य की संसद कौन होगी, विधान मंडल। तो विधान मंडल के भी कितने अंग होंगे, 3। विधान मंडल के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। जैसे हमने कहा पहला कौन होता है, आपको पता होगा, विधानसभा। क्या होती है, विधानसभा। दूसरा कौन होता है, विधान परिषद होता है, और तीसरा कौन होता है, राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल होता है। क्लियर हो रहा है। जैसे हमने कहा ऊपर संसद होती है, यहां कौन होता है, विधान मंडल। तुलना करके पढ़ो, यहां पर लोकसभा होती है, राज्य में कहा हुई विधानसभा। मतलब मोदी के यहां क्या होगी, लोकसभा होगी, और योगी के यहां विधानसभा होगी। ऊपर राज्यसभा होगी, नीचे विधान परिषद होगी, ऊपर राष्ट्रपति होगा, नीचे राज्यपाल होगा। क्लियर हुआ। तो आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो, आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल, और यहां कितनी होनी चाहिए भैया, यहां देखो आप, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल है, राज्यसभा का 30 साल है, राष्ट्रपति कितने साल होगा कितने साल होगा, 5-5 जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आपको पता है 5-5 जोड़ दो। सेम वही कंडीशन यहाँ है। यदि किसी को भैया विधायक बनना है, मतलब लोकसभा का सदस्य बनना है, तो उम्र 25 साल होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनना है तो उम्र 30 साल होनी चाहिए, और राज्यपाल बनना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए।
मुद्दा हमारा क्या है आज का पढ़ने का, हम विधान परिषद पढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि ऊपर संसद होती है, विधानमंडल, यहाँ लोकसभा, इधर राज्यसभा, इधर राष्ट्रपति। सेम राज्य में क्या होगा, विधानसभा, विधान परिषद, और कौन होगा, राज्यपाल होगा। क्लियर हुआ। तो आज हमको पढ़ना है कि विधान परिषद का चुनाव कैसे होता। जैसे बात करें विधानसभा का चुनाव, अबे आप लोगों ने देखा चुनाव हुआ ना, जिसमें बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो कहां का चुनाव हुआ था, यहाँ का हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ 403 सीटें होती हैं। तो मतलब विधानसभा का चुनाव का आया है। विधानसभा का चुनाव आप देखो, जिसमें कहा तो विधायक का चुनाव रहा। किसका रहा, विधायक, जिसे एमएलए बोलते हो। क्या बोलते हो, एमएलए बोलते हो। इनके सदस्यों को क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। और विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी बोला जाता है। विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी बोला जाता है। अब इनका चुनाव होने जा रहा, किसका, विधान परिषद का सदस्यों का चुनाव होने जा रहा। और राज्यपाल तो मनोनीत होता है। कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति करता है। क्लियर हुआ। तो अब हम पढ़ने किसको जा रहे हैं, विधान परिषद को पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो भूमिका बनानी थी, आपको समझ में आ गया होगा। विधानसभा का चुनाव हो चुका है। आपने देखा चुनाव की 2 प्रक्रियाएं होती है। पहली चीज आपको पता है, जौनेम तुम जाओ बटन दाबो जाए, जौनेम तुम पोलिंग बूथ पर जाओ और बटन दाब दो जाए, वो चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और जौनेम तुम बटन ना दाबो और को जिसका तुम चुनो वो वोट दे के आओ, वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो आप इसमें वोट दिए हो ना, तो कभी पूछा जाए विधानसभा का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। और विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है, इसमें तुम वोट नहीं देते, इसलिए क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। क्लियर हुआ होगा। आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। देखो सबसे पहली बात किया जाए विधान परिषद के बारे में कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है। तो पहली चीज तो ये जान लो कि भारत में इतने सारे राज्य हैं कि किसी में क्या क्या सब में विधान परिषद है, तो ये गलत हो जाएगा। सब में विधान परिषद नहीं है। भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं, भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। कहां है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है। कहां है, तेलंगाना में है। आपको कहने का मतलब है विधान परिषद होना जरूरी नहीं है, विधान परिषद का होना जरूरी नहीं है। जो बड़े बड़े राज्य हैं वहां पर विधान परिषद है। भारत के कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद का गठन कैसे होता, कोई राज्य विधान परिषद लाना चाहता तो कैसे होता है, समझना मेरी बात को। यदि विधान परिषद का आपको गठन करना है तो सबसे पहले विधानसभा से एक प्रस्ताव पास कराना होगा। विधान परिषद का गठन कैसे होगा, सुनना मेरी बात को। विधान परिषद को तुमको बनाना है तो भैया विधानसभा से पहले एक प्रस्ताव लाओ। विधानसभा से एक प्रस्ताव लाओगे, विधानसभा प्रस्ताव पास कर दे, फिर राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल भी पास कर दे, तो फिर कहां जाएगा, संसद जाएगा। और संसद के क्या हो, तीनों सदन पास कर दे, लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा पास कर दे और राष्ट्रपति साहब भी दस्तखत कर दे, तब जाके क्या गठित होती है, विधान परिषद। तो विधान परिषद का गठन का प्रस्ताव कौन लाता है, विधानसभा लाती है। और फिर कौन पास करे, राज्यपाल कर दे, फिर कौन पास करे, संसद, संसद पास कर देगी, तो क्या बन जाती है, विधान परिषद। क्लियर हुआ। विधान परिषद कैसे बनती है, जो विधान परिषद बनती है उनके जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है। जैसे अभी चुनाव होना है ना, नाम का अनाउंसमेंट हो गया। जैसे रायबरेली से कौन लड़ रहा है, दिनेश प्रताप सिंह लड़ रहा है। उन्नाव लखनऊ से कौन लड़ रहा है, कोई प्रधान करके लड़ रहे हैं भैया, है ना, कोई नाम तो हमें नहीं याद, कोई प्रधान करके लड़ रहा है। तो इस तरह से योग्यता क्या होगी चुनाव लड़ने के लिए, पहली वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य जिसको एमएलसी बोलते हो, विधान परिषद के सदस्य को क्या बोलते हैं, एमएलसी बोलते हैं। और विधानसभा के सदस्य को एमएलए बोलते हैं, जिसका विधायक कहा, तो क्या विधायक। तो एमएलए कौन होता है, विधानसभा का सदस्य, और एमएलसी कौन होता है, विधान परिषद का सदस्य होता है। समझना। तो हमने कहा एमएलसी बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए भैया, 30 साल चाहिए। लेकिन विधायक बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए, 25 साल चाहिए, है ना। और प्रधान बने खातिर 21 साल चाहिए। कितनी चाहिए, 21 साल चाहिए। चलो आओ जो भाई,
इनका कार्यकाल कितना होता, एमएलसी का कार्यकाल कितना होता, 6 साल होता। जैसे विधायकों का कार्यकाल 5 साल होता है, एमएलसी का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता। जैसे समाजवादी पार्टी से एमएलसी के उम्मीदवार है सुनील साजन, इससे पहले वही थे, सुनील साजन थे, उन्नाव से बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो एमएलसी का कार्यकाल कितना, 6 साल। तो इन लोगों का 6 साल कार्यकाल पूरा हो गया। समझना, एमएलसी जो होते हैं इनका प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता बच्चा, 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाता है। तो प्रत्येक बार क्या होता है, 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। तो आपने देखा होगा एमएलसी का चुनाव हर 2 साल में होता है। कितने सदस्यों का, 1/3 सदस्यों का होता है। इसीलिए विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है। आपने देखा होगा विधानसभा में 400 जैसे 3 सीटें हैं, 403 सीटें में इकट्ठा चुनाव हो जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर 100 सीटें हैं तो 100 सीटों पर कभी इकट्ठा चुनाव नहीं होता है। कितनी सीटों पर होता है, 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है। कहने का मतलब कार्यकाल तो 6 साल में होता है, लेकिन ऐसा चक्र चलता है कि हर 2 साल में क्या होता है, 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 6 साल पूरा हो जाता है। क्लियर हुआ भाई? आगे चलते हैं। कह रहा है कि विधान परिषद जो होता है उनके सदस्यों को क्या बोला जाता है, एमएलसी बोला जाता है। अभी हमने बताया। कितने राज्यों में है विधान परिषद भैया, तो 6, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक, जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि एमएलसी के चुनाव में वोट कौन डालता है, एमएलसी के चुनाव में वोट कौन डालता है, चुनाव की प्रतिक्रिया क्या है, चुनाव कैसे होता है, वो चीज हम आपको समझाने जा रहे हैं। समझना, चुनाव कैसे होता है बच्चा, इसको सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही समझनी थी। ये पूरा टॉपिक जो है चुनाव कैसे होता, वोट कौन डालता है, समझना। जैसे हमने कहा एमएलसी का जो चुनाव होता है इसमें वोट क्या, पहली चीज तो आप जान लो, प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्यों का चुनाव होगा, 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। कार्यकाल सबका 6 साल होता, लेकिन ऐसा चक्र चलता है कि सबका 6 साल हो जाता है 2 वर्ष में। 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होना। ठीक, अब समझना, पहले जो होता है 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। 1/3 सदस्यों को कौन चुनता है, तो आपने सुना होगा ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था वाले और नगर पालिका वाले। कहने का मतलब क्या है बच्चा, ग्राम स्तर के जितने लोग होते हैं और इधर क्या है, नगर पालिका। अब नगर पालिका जैसे 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करता है, प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, समझ रहे हो ना, और जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, है ना, देखो यो मेयर, ये सब चुनाव किसका करते हैं, 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। फिर 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करता है, विधानसभा के सदस्य। क्या भैया, विधानसभा के सदस्य। जैसे हमने कहा अभी 403 जने जीत के गए ना, ये लोग कितने सदस्य चुनते हैं, 1/3 सदस्य चुनते हैं, ठीक है ना। 1/6 सदस्य कोई चुनता उनता नहीं है, इनको क्या होता है भैया, 1/6 सदस्य जो होते हैं इनको राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत करता है। जो खेल साहित्य कला के क्षेत्र में निपुण होते हैं, राज्यपाल को लगता है बढ़िया आदमी है, इनका डायरेक्ट चुन के भेज दो। तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, राज्यपाल करता है बच्चा। और 1/12 सदस्यों का चुनाव कौन करता है, माध्यमिक शिक्षक कौन करते हैं, माध्यमिक मतलब 9 से लेके 12 तक जो मास्टर होती है, 9 से लेके 12 तक जो टीचर होते हैं वो इनका चुनाव करते हैं। वो क्या करते हैं, इनका चुनाव करते हैं। 1 से लेके 12 तक के माध्यमिक वाले टीचर करते हैं। लेकिन एक चीज और समझना, इनको 3 साल का अनुभव हो, एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस। अब बच्चे कितने हैं, इधर लिखे जरा, 1/12 सदस्य, कितने, 1/12 सदस्यों को कौन भैया मनोनीत करता है, तो इनको करता है भैया जो स्नातक हो, स्नातक का मतलब समझो बीए बीएससी वाले, स्नातक हो और ये भी 3 साल किए हो, स्नातक पूर्ण हो चुका हो 3 साल, वो लोग वोट डालते हैं। आप इधर देख सकते हो 1/3 सदस्यों को कौन करता है, पंचायत और नगर पालिका के सदस्य करते हैं। 1/3 को कौन करता है, विधानसभा के सदस्य करते हैं। 1/6 को कौन करता है, राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/12 को माध्यमिक शिक्षक वाले करते हैं और 1/12 को स्नातक वाले करते हैं। कौन करते हैं, स्नातक वाले। तो अभी जो चुनाव होने जा रहा है, 1/3 सदस्यों का, जिसमें कौन कौन वोट डालेगा, जो अब चुनाव हो रहा है इस समय, उसमें वोट कौन डालेगा, बीडीसी डालेंगे भैया, हाँ, जिला पंचायत सदस्य डालेंगे, प्रधान डालेंगे, ब्लॉक प्रमुख डालेंगे, जिला अध्यक्ष लोग वोट डालेंगे। तो इतने लोग क्या करेंगे, वोट डालेंगे। अभी जो चुनाव होने जा रहा है इसका, इससे पहले जो हुआ था शिक्षक एमएलसी का हुआ था, जिसमें स्नातक वाले डाले थे।
समझ रहे हो ना। तो इस तरह से विधान परिषद का क्या होता है, चुनाव होता है। कभी पूछ लिया जाए विधान परिषद और विधानसभा में क्या अंतर है, क्या अंतर है भैया बताओ। आप अंतर भी बता सकते हो, जैसे हमने कहा विधान, ये क्या है, विधानसभा है बच्चा, और ये क्या है, विधान परिषद, क्या है, विधान परिषद। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं इनकी उम्र कितनी होती है बच्चा, विधानसभा वालों की 25 साल, इनकी कितनी होती है, 30 साल। सबसे प्रमुख अंतर, इनका कार्यकाल 5 साल होता है, इनका कार्यकाल क्या होता है, 6 साल होता है। इनका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, और इनका क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। क्लियर हुआ। आप देख सकते हो विधान परिषद में पढ़े लिखे लोग चुनते हैं, पढ़े लिखे लोग वोट डालते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, शिक्षित लोगों का सदन बोलते हैं। और इसमें क्या है, महाबैल है, इनमें पढ़े लिखे लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब गवार टाइप के लोग भी चले जाए, इसीलिए बैलों का सदन किसे कहेंगे, विधानसभा को कहेंगे। लेकिन पढ़े लिखे लोगों का सदन किसे कहेंगे, विधान परिषद को कहते हैं बच्चा। विधानसभा को भंग किया जा सकता है, इसे भंग किया जा सकता है, लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए विधान परिषद को क्या बोलते हैं बच्चा, उच्च सदन, और इसे क्या बोल देते हैं, निम्न सदन बोल देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसे क्या बोलते हैं बच्चा, प्रथम सदन बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, द्वितीय सदन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चा, प्रथम सदन, और इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय सदन बोलते हैं। इस तरह से आप लोग बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखना, थोड़ा बहुत देखना था, आप समझ गए होंगे किस तरह से अंतर होता है। इसमें हम लोग वोट डालते हैं, अभी हमने अपने यहाँ विधायक भी चुने हैं, है ना। आप देख सकते हो विधायक का चुनाव हुआ था, हमने चुन लिया है, ठीक है ना। अब विधान परिषद के सदस्यों का और कौन से विधान परिषद, 1/3, जिसमें क्या है, प्रधान, बीडीसी, मेंबर वगैरह वोट डालेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भैया लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।